हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल, जिसका प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें दिया गया है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी जो फोकस दूरी क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण पे है, जिसकी दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। इसमें बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एफ बराबर क्या, एफ बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये अवतल दर्पण है, तो इसमें एफ क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक ना। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे यू। यू क्या है हमारी, यू होता है हमारा, ये होता है जो दूरी होती है। ठीक ना, तो यू बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, भी ज्ञात कर लेना है। ठीक है, भी ज्ञात कर लेना है। उसके बाद हमें एम भी ज्ञात कर लेना है। ठीक है, अब चलिए अब क्या करेंगे, जैसे आप जानते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है। ठीक है, दर्पण सूत्र के बारे में जानते हैं, याद होगा आपको। याद नहीं होगा तो इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, यदि आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे 1/v हमें निकलना है ना, तो ये u की इधर पक्षांतर कर देंगे तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, तो 1/v बराबर क्या है, 1/f माइनस 1/u। ठीक है, अब चलिए v तो हमें ज्ञात करना है ना। देखिए 1/v इसको छोड़ दीजिए, 1/f का मान कितना दिया गया है, देखिए 1/f का जो मान है यानी कि 10 हो जाएगा, f का मान 10 हो जाएगा, यानी कि 1/10 में -10 से लिख लीजिए। और माइनस 1/u है, तो 1/u का मान कितना है, 15 है, तो -15 है, तो इसको -15 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है हमें, अब इसको हमें हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, देखिए इनका हम लसा ले लेंगे, 10 और 15 का लसा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 और 15 का लसा हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यदि आप चाहें तो लसा निकाल के यहाँ पे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 10 और 15 का लसा निकालना है। देखिए 2 से कटाएंगे, 2 5 से 10, और यहाँ पे 15, फिर एक 3 से, तो 5 और 5 हो जाएगा, फिर 5 से तो 1 और 1, 5 3 15, 15 दूना का 30 आ जाएगा। ठीक है, अब करते क्या है, अब देखिए 10 से 30 में भागा देंगे तो कई बार जाएगा, 3 बार, 3 गुणे 1 यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये माइनस है तो माइनस ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस ले लीजिए और एक कोष्टक लगा लीजिए। ठीक है, 15 से फिर 30 में भागा देंगे, 2 बार जाएगा, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसमें माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। ठीक है, अब देखिए तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -3 और माइनस से माइनस मिलकर क्या हो जाता है, +2/30, यानी क्या हो जाएगा, 1/v बराबर कितना हो जाएगा, -3 और +2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम तिरछा गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो -v बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -v बराबर हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जब v बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -30 सेंटीमीटर v का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए जो v है हमारा वस्तु की स्थिति यानी दर्पण की स्थिति हमें पता चल गई, क्या होता है, दर्पण की स्थिति v होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज़ लिख लेते हैं कि क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं जल्दी से थोड़ा लिख देता हूँ। प्रतिबिंब दर्पण के सामने बाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। देखिए ये हमारा प्राकृतिक हो गया कि वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, तो आवर्धन क्षमता निकालना है ना, यानी कि एम निकालना है। ठीक है, यहाँ से अब हमें आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है, यानी कि एम ज्ञात करना है। आइए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, एम को यहाँ से देखिए, तो एम बराबर क्या, एम बराबर I/O, इसके बराबर क्या होता है, v/u होता है, इसके बराबर में। ठीक है, अब देखिए तो हमें v और u ज्ञात है, I और O हमें पता नहीं है, बल्कि हमें v और u ज्ञात करना है, यानी एम बराबर हम क्या लिख सकते हैं, v/u लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए क्या करेंगे,
एम बराबर क्या हो जाएगा भी का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए 30 निकला है ना, यानी कि माइनस के 30 निकला है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -30 और बट्टे के यू कितना है, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे हमारा -15 यू दिया गया था, यानी -15 हो गया। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 15 से कटाएंगे कई बार में 2 बार में कट जाएगा, तो एम बराबर कितना हो जाएगा 2 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एम का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन ज्ञात कर लिया है। तो साथियों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।